हरे रामा रामा राम हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। गालो आज। कृष्ण 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 हरे हरे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। अभी बच्चों को हम प्रैक्टिस में रखा हुआ है हमने भजन की। अभी इन लोगों को पूरी तरह से आवाज़ अभी नहीं निकल रही है इनकी, लेकिन चलिए अगली बार जब हम लेकर आएंगे इस चर्चा को तो कोशिश करेंगे कि इनकी आवाज़ अच्छी तरह से निकले। तो आज हम बात करेंगे विराज, वृंदा, सरस, तीनों बच्चे आज हमारे साथ हैं और ये गीता जी को लेकर बहुत ही एक्साइटमेंट में रहते हैं। इनके अलग अलग अध्याय के अलग अलग श्लोक को लेकर जो चर्चा का एक श्रृंखला शुरू हुई मार्च के आखिरी हफ्ते में, तो इन्होंने पहला अध्याय बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी प्रस्तुति देने की कोशिश की थी। महाराज जी का इसमें आशीर्वाद रहा कि बच्चे ऐसा कर पा रहे हैं। और आज मैं विराज मेरे साथ है और हम विराज से अब जानेंगे कि वो अपने एग्ज़ाम के बाद 9th क्लास में सीबीएसई बोर्ड के जो इंग्लिश मीडियम के विराज ने भी एग्ज़ाम दिए हैं, उसके बाद विराज अब लग गए हैं गीता जी के एक अध्याय के श्लोक को लेकर। हम सीधा विराज के पास चलते हैं और जानते हैं कि वह कौन सा श्लोक तैयार कर रहे हैं। विराज। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। श्लोक तैयार जो मैं कर रहा हूँ उसको बताने से पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। हमारे पूज्य महाराज श्री ने संदेश दिया है 25 दिसंबर को गीता जयंती है, तो 25 दिसंबर तक महाराज जी ने संदेश दिया कि 25 दिसंबर तक आप गीता जी का नित्य प्रति पाठ करते रहें, गीता यज्ञ करते रहें और गीता जी का जो आपने नियम बना रखे हैं, जो नित्य नियम बना रखे हैं, उसको आप पूरी अच्छे से करते रहें और गीता जी का पाठ करें, अध्याय का पाठ करें। आप हिंदी भी आपके काव्य रचना होगी, वो भी आप पढ़िए। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं कौन सा श्लोक तैयार कर रहा हूँ। देखिए, मैं 18वें अध्याय का 78वां श्लोक, जो गीता जी के अंतिम अध्याय का अंतिम श्लोक है, उसके बारे में मैं तैयार कर रहा हूँ
और आपके सामने पेश करूंगा अगली वीडियो में। इस श्लोक में संजय धृतराष्ट्र से क्या कहते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। एक रहस्य भी इस श्लोक में छुपा हुआ है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये श्लोक जो है 18वें अध्याय का 78वां श्लोक, ये श्लोक मैं तैयार कर रहा हूँ। तो विराज ने हमें जानकारी दी कि वह अंतिम अध्याय का अंतिम श्लोक तैयार कर रहे हैं। ये अपने आप एक बहुत बड़ी बात है। चलिए विराज के बाद अब हम चलते हैं सीधा वृंदा के पास और जानते हैं कि वृंदा गीता जी के कौन से अध्याय का कौन सा श्लोक तैयार कर रही हैं। वृंदा। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मैं 6वें अध्याय का 32वां श्लोक तैयार कर रही हूँ, जिसमें कहा गया है कि हम सबके शरीरों में भगवान है। ऐसे ही ये श्लोक की मैं आपको व्याख्या बताऊंगी कि उसमें क्या कहा गया है, और उसमें आखिरी में गीता जी का भी एक बताया गया है। तो मैं 6वें अध्याय का 32वां श्लोक तैयार कर रही हूँ, उसकी हम वीडियो आपके सामने जरूर लाएंगे। चलिए वृंदा ने भी अपनी जानकारी दे दी है। अब मैं आपको एक बात और बताता हूँ कि जब विराज और वृंदा को हम लोग गीता के कोई श्लोक पर बताते हैं इनको कि अब आपके पास समय है, एग्जाम हो चुके हैं, तो एक्टिविटी तो और तरह की होती हैं, आप खेलते हैं और भी बहुत तरह की एक्टिविटी करते हैं, लेकिन आप गीता जी को लेकर थोड़ा बहुत ज़रूर उस पर ध्यान दें। तो ये लोगों को जब हम इनको श्लोक दे देते हैं कोई ना कोई, तो सरस अपनी एक्साइटमेंट दिखाते हैं और सरस बोलते हैं कि 8 वर्षीय सरस हमें बोलते हैं कि मुझे भी कोई ना कोई एक श्लोक अवश्य दिया जाए। तो चलिए आज सरस से जान लेते हैं। मुझे भी अभी पूरी तरह से जानकारी नहीं है कि सरस कौन सा श्लोक तैयार करके बैठे हुए हैं। सरस। मैं गीता जी के बारे में अगर मुझे उस पर उन्हीं से, वैसे तो पूरे अध्याय में पूरी गीता जी में बीच बीच में ये भी बताया हुआ है कि गीता जी का कितने मूल्य है। और अगर इस कहानी से मैं ये कहानी बता रहा हूँ कि जिसमें गीता जी का इतना मूल्य है कि गीता जी के बिना कुछ भी संभव ही नहीं है। और ऐसे गीता का मूल्य करते हुए को समझते हुए एक सज्जन पैदा हुए जिन्होंने गीता पढ़ के ही अपना पूरा जीवन वो पूरे जीवन में क्या बन गए, सिर्फ गीता जी की वजह से। और गीता जी इससे कोई रिलेटेड श्लोक भी मुझे मिलेगा तो मैं जरूर आप तक पहुंचाऊंगा। वो मैं श्लोक भी अगर बताऊंगा कि कोई मुझे मिला तो। और शुरू में आपको मैं कहानी बताऊंगा, फिर बाद में गीता जी का क्या मूल्य है ये सब बताऊंगा। तो चलिए ये एक अपने आप में बहुत अच्छी बात है और हम आशा करते हैं सरस से, क्योंकि वो 8 वर्षीय हैं और वो अगर कुछ ना कुछ निकाल कर लाते हैं तो हम अपने एक परिवार में इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से मानते हैं कि ये बहुत ही अच्छी बात है कि सरस ऐसा प्रयास करते हैं। आजकल के बच्चे शरारतें या 8 वर्ष की उम्र में बच्चे इस तरह की एक्टिविटी में बहुत ही कम पार्टिसिपेट करते हैं। खासकर हमारी अगर सनातन धर्म की मैं बात करूं तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि ये तीनों बच्चे पूरी तरह से, जब हम इन लोगों को कहते हैं कुछ इस मामले में, तो ये अच्छी तरह से उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूँ कि देखिए हमारे महाराष्ट्र जी भी कहते हैं कि गीता जो है, अगर आप गीता जी के अध्याय हैं 18 अध्याय हैं, 18 अध्याय को आप 15 दिन में कवर कर सकते हैं और साथ ही साथ 1 महीने में 2 बार गीता के पाठ को कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे मान लीजिए प्रथम दिवस को प्रथम अध्याय हो गया, ऐसे द्वितीय को द्वितीय अध्याय हो गया, तृतीय दिवस जो रहता है तृतीय, और ऐसे करते करते हम एकादशी तक पहुंचते हैं और एकादशी तक हमारा एक एक पाठ हो जाता है। उसके बाद जब हम द्वादशी, त्रयोदशी और चौदश जो होती है तब हम 2-2 अध्याय करते हैं। ठीक है, तो टोटल हमारे 17 अध्याय हो जाते हैं। और पूर्णमासी और अमावस जब आती है तो उसमें हमारा एक अध्याय और जुड़ जाता है और पूरे 18 अध्याय हो जाते हैं। ऐसे हम 1 महीने में 2 बार गीता का पाठ कर पाते हैं। मैं ऐसे आशा करता हूँ आप लोगों से कि जैसे हम लोग नित्य प्रति जो भी दिवस होता है उस हिसाब से पाठ को करते हैं, हमारे पास काव्य रचना रहती है, हम लोग उस पाठ को करते हैं और इससे बहुत ही मानसिक शांति मिलती है और एक ऊर्जा मिलती है कि ऐसा करने से
हम अपनी कार्य क्षमता को कार्य कुशलता में बदल सकते हैं। तो अगली बार हम आपको लेकर चलेंगे राधा रानी के जन्म स्थान बरसाना में। और आज विराज ने जो एक महाराज जी का संदेश दिया कि भी गीता जयंती आ रही है, तो आप उन संदेश को सुनते हुए उसका पालन अवश्य करें। मुझे ध्यान पड़ता है कि गीता जयंती 2001 में भी दिसंबर के लास्ट वीक में ही आई थी और बहुत ठंड थी वहां पर कुरुक्षेत्र में। इस बार भी ऐसा मौका बन रहा है। तो चलिए आज के लिए लेकिन इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवद गीता, जय गौ माता, जय गुरुदेव। अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगर आप किसी और स्थान का वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।